स्टूडेंट्स, अब तक हमने चैप्टर फर्स्ट की 1.3 एक्सरसाइज तक कर लिया है। आज हम 1.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक है इसमें बाइनरी ऑपरेशंस। बाइनरी ऑपरेशन क्या है? पेज नंबर 20 NCERT की जो बुक है, पेज नंबर 20 और डेफिनेशन नंबर 10 है। क्या कहती है डेफिनेशन? डेफिनेशन नंबर 10 कहती है ए बाइनरी ऑपरेशन star on set A is a function। किस तरीके का फंक्शन है? फंक्शन का नाम भी स्टार ही है। सच दैट A क्रॉस A टेंड्स टू सेट A। और इसको हम किस तरीके से डिनोट करते हैं? वे डिनोट A क्रॉस A का मतलब है सेट A का सेट A के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो वो तो डोमेन में है और ये इसकी रेंज है, को डोमेन कह सकते हो। डिनोट बाय स्टार ए बी। इस तरीके से हम इसको डिनोट करेंगे बाय ए स्टार बी। या तो यूँ लिख लो फंक्शन, या यूँ लिखो ए स्टार बी। तो ये है, वो स्टार का मतलब हमको बताएगा। ऐसा नहीं है कि वो स्टार का मतलब नहीं बताएगा। जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है determine whether or not each of the definitions of star given below gives a binary operation if the event that star is not binary operation give justify for this। जस्टिफिकेशन देना है जिसमें ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट हैं। कहता है ऑन जेड पॉजिटिव। भाई इंटीजर से हमने वैल्यूज लेनी है। डिफाइन बाय स्टार। स्टार को डिफाइन किया गया है, डिफाइन स्टार बाय ए स्टार बी। ए स्टार बी को इस तरीके से डिफाइन किया गया ए माइनस बी। कहता है क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है? भाई ये देखेंगे हम। बाइनरी ऑपरेशन अगर हम इस पर जो भी वैल्यू दी है उसने, वो वैल्यूज हम लें। हमने ए और बी लेना है सेट पॉजिटिव इंटीजर से, और हमारे पास जो वैल्यू है वो भी पॉजिटिव इंटीजर में ही आनी चाहिए। ठीक है। एक एग्जांपल लेकर, अगर ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है तो एक एग्जांपल से आप इसको गलत साबित कर सकते हो। और अगर बाइनरी ऑपरेशन है तो अनेकों एग्जाम्पल भी थोड़े रह जाएंगे। तो उसके लिए हम कोई भी वैल्यू, एवरी वैल्यू के लिए हम लिखेंगे। यहाँ पर चेक करें, देखो 5 बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव एंड 5 भी बिलोंग करता है, 3 भी बिलोंग करता है जेड पॉजिटिव से। ठीक है। अगर हम let a equal to 3 and b equal to 5, then a की वैल्यू 3 स्टार 5 का मतलब पढ़ा जाएगा 3
-5 या -2। -2 बिलोंग नहीं करता जेड पॉजिटिव से, इंटीजर में तो है लेकिन पॉजिटिव इंटीजर में नहीं है। तो इसका मतलब स्टार इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड पॉजिटिव। जेड पॉजिटिव पे स्टार बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ऐसा ही क्वेश्चन ऑन जेड पॉजिटिव डिफाइन ए स्टार बी इक्वल टू ए इंटू बी। डेफिनेशन इसमें जो वैल्यू दी गई है, जो ऑपरेशन दिया गया है वो थोड़ा चेंज कर दिया। अब की बार ऑपरेशन दे दिया ए इंटू बी। तो ए इंटू बी के लिए कैसे करें हम, ये तो डेफिनेशन दी। सेकंड पार्ट में ए स्टार बी का मतलब है ए इंटू बी। अब ए इंटू बी देखें आप, जब आप दो पॉजिटिव नंबर्स की मल्टीप्लाई करोगे तो आपको हमेशा ही पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा, जो कि जेड पॉजिटिव में ही आएगा। फॉर एवरी A and B belongs to Z positive, we have A into B belongs to Z positive। इसका मतलब A स्टार B स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड पॉजिटिव। तो जेड पॉजिटिव पे स्टार जो है बाइनरी ऑपरेशन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, ऑन रियल नंबर ए स्टार बी इक्वल टू ए बी स्टार। थर्ड पार्ट में कहता है रियल नंबर के सेट पर इसको डिफाइन किया गया ए इंटू बी स्क्वेयर। तो देखें, जब भी आप कोई भी वैल्यू लोगे रियल नंबर से आप चाहे कोई भी वैल्यू ले ले, एक वैल्यू का स्क्वेयर करके और उसकी दूसरी वैल्यू से मल्टीप्लिकेशन करवाओगे तो जो वैल्यू आएगी वो आपकी हमेशा ही रियल नंबर से बिलोंग करती हुई आएगी। तो इसका मतलब स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ रियल नंबर्स। ऐसा ही जेड पॉजिटिव दे दिया अब की बार। थर्ड पार्ट था ये। फोर्थ पार्ट में कहता है ऑन जेड पॉजिटिव डिफाइन ए स्टार बी। ए स्टार बी को दे दिया उसने ए माइनस बी मॉडुलस। ये फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा है, फर्स्ट पार्ट के जैसा। अब अगर देखें इसमें जेड पॉजिटिव से कोई भी दो वैल्यू आपने ली, थर्ड पार्ट में यहाँ पर स्क्वायर कर लेना था, हमने करके नहीं दिखाया। अब ए माइनस बी आप करोगे, कोई भी वैल्यू ले ले, अंदर से चाहे पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, लेकिन मॉडुलस की वजह से वो पॉजिटिव बन जाएगा। पॉजिटिव बन जाएगा तो वो जेड पॉजिटिव से बिलोंग करेगा, और जेड पॉजिटिव से बिलोंग करेगा तो इसका मतलब जो ये स्टार है वो हमारा बाइनरी ऑपरेशन होगा।
तो ये है इस तरीके से बाइनरी ऑपरेशन के क्वेश्चन। फिफ्थ पार्ट में कहता है कि Z पॉजिटिव पे ही डिफाइन कर दिया इसने, और A स्टार बी इक्वल टू A के इक्वल है, A स्टार बी A के इक्वल है। तो देखिए अगर A B Z पॉजिटिव से बिलोंग करता है, क्योंकि A Z पॉजिटिव से बिलोंग कर रहा है, A स्टार बी का मतलब क्या है, A ही लिखना है आपने। यहाँ जो भी वैल्यू लिखी जाएगी वही इसका आंसर है। तो A स्टार बी का मतलब हो जाएगा Z पॉजिटिव से बिलोंग करेगा। Z पॉजिटिव से बिलोंग करेगा तो ये स्टार जो बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा आपका Z पॉजिटिव पे स्टार बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। तो ये इस टाइप के दो क्वेश्चन थे। अब इसमें है हमारे पास कोम्यूटेटिव और एसोसिएटिव कि कोई बाइनरी ऑपरेशन कोम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, और एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। तो देखें इसमें कोम्यूटेटिव की क्या डेफिनेशन है। कोम्यूटेटिव, जब कोई भी बाइनरी ऑपरेशन कोम्यूटेटिव होगा अगर A स्टार B और B स्टार A की वैल्यू सेम हो जाए, A स्टार B और B स्टार A, मतलब A की जगह B लिख ले या B की जगह A लिख ले, तो आंसर जो है सेम टू सेम आना चाहिए। तो उसको कहेंगे हम बाइनरी ऑपरेशन। स्टार जो बाइनरी ऑपरेशन है वो कोम्यूटेटिव हो जाएगा। और ऐसा ही 3 के लिए लेकर के चले, पहले किन्हीं 2 पर लगा लो, सेम आना चाहिए। A स्टार B स्टार C, पहले A और B पे लगा लो, या पहले B और C पे लगा लो, फिर A के साथ उसका ऑपरेशन लगाएं। तो इस तरीके से ये वैल्यू जो आएगी आपकी, वो स्टार ऑपरेशन जो आएगा वो हो जाएगा एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन होगा। तो अब इसके लिए हमने काम करना है, देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट कहता है ऑन Z डिफाइन A स्टार B इक्वल टू A माइनस B। कहता है डिटरमिन वेदर बाइनरी ऑपरेशन इज कोम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। चेक करना हमने कोम्यूटेटिव और एसोसिएटिव के लिए। ऑन Z डिफाइन स्टार बाय A स्टार B इक्वल टू A माइनस B। देखो क्वेश्चन सेम है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट उसके जैसा है, लेकिन यहाँ फर्क क्या है, जब वहाँ पर था Z पॉजिटिव इंटीजर्स के लेना था, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव नहीं है। यहाँ पर कोई भी इंटीजर आप ले सकते हो, पॉजिटिव वाले नेगेटिव वाले सब इसके अंदर काउंटेबल है। तो कहता है ये स्टार बाइनरी ऑपरेशन जो दिया हुआ है, क्या ये कोम्यूटेटिव है एसोसिएटिव है, क्या है ये कोम्यूटेटिव या एसोसिएटिव। तो फॉर कोम्यूटेटिव के लिए हम काम करें पहले। देखो फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर से कोई भी वैल्यू ले ले, कोई भी 2 वैल्यू ऑपरेशन लगाए, तो A स्टार B इक्वल टू A माइनस B हो जाएगा। ठीक है, और A माइनस B जो वैल्यू आएगी
वो a माइनस बी क्या आएगी, वो a माइनस बी बिलोंग करेगी इंटीजर से, बिलोंग्स टू इंटीजर, हाँ जी बिलोंग करेगी। एंड b माइनस a आल्सो बिलोंग इंटीजर। लेकिन जो आंसर आएगा दोनों का सेम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा सेम? क्योंकि मान लिया हमारे पास है 5 माइनस 3 तो 2 हो जाएगा, लेकिन 3 माइनस 5 माइनस 2 सेम नहीं आए। सेम नहीं आए तो ये जो हमारे पास ऑपरेशन दिया हुआ ये कोम्यूटेटिव नहीं है। बट a माइनस बी एंड b माइनस a इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो इसका मतलब a स्टार b नॉट इक्वल टू b स्टार a। नॉट इक्वल हो गए, नॉट इक्वल तो हो गए, इसका मतलब है स्टार इज नॉट कोम्यूटेटिव ऑन z। तो इस इंटीजर्स के सेट पर स्टार जो बाइनरी ऑपरेशन है वो कोम्यूटेटिव नहीं है। अब हम एसोसिएटिव के लिए काम करेंगे कि जो स्टार बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है वो एसोसिएटिव है या नहीं है। तो एसोसिएटिव की डेफिनेशन थी a स्टार b स्टार c और a स्टार b स्टार c ये इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो हम पहले a स्टार b स्टार c के लिए काम कर ले। बिलोंग्स टू z। तो z के सेट से जो बिलोंग कर रहे हैं उनमें से देखें, मैं पहले भी a स्टार तो यूँ गया के लिए पहले जो ब्रैकेट में उस पर ऑपरेशन लगाया ये हो गया b माइनस सी, क्योंकि ये कहा था ऑपरेशन में क्या है फर्स्ट में से सेकंड वाला माइनस करना है, तो इस फर्स्ट में से सेकंड वाला माइनस कर दिया। अब a स्टार b ये फर्स्ट है, अब ये सेकंड है, तो फर्स्ट में से सेकंड वाला माइनस करना है, तो a माइनस बी प्लस सी ये वैल्यू आई। अब ऐसे ही a स्टार b स्टार c इसके लिए हम काम करें तो पहले a माइनस बी इस पे ब्रैकेट के अंदर वाले पर ऑपरेशन लगाया जाए a माइनस बी स्टार c। अब a माइनस फर्स्ट माइनस सेकेंड, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम नहीं है। दिस इम्प्लाइज a माइनस बी माई प्लस सी नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। इसका मतलब है a स्टार b स्टार c नॉट इक्वल टू a स्टार b विथ स्टार c। तो इक्वल नहीं है तो इसका मतलब स्टार इज नॉट ए कोम्यूटेटिव एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में कहता है ऑन क्यू सेट ऑफ रैशनल नंबर है क्यू, डिफाइन a स्टार b ए बी प्लस 1
कॉम्यूटेटिव के लिए काम करें हम, ए स्टार बी का मतलब आ जाएगा एंड बी स्टार ए का मतलब है बी ए। तो ये दोनों सेम टू सेम है और रैशनल नंबर से बिलोंग भी करते हैं। तो इसका मतलब हो गया ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। सेम आ गए तो ये स्टार जो है स्टार इज कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। स्टार जो है कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है। अब एसोसिएटिव के लिए काम करें हम, ऐसे ही जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने एसोसिएटिव के लिए काम किया वैसे ही हम काम करेंगे। तो यहाँ देखें ऑपरेशन में कहा गया ए बी प्लस 1, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस 1, तो ये है ये, तो ये वायु रहेगा फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस 1। अब ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस 1, तो ए बी सी प्लस ए प्लस 1, ये वैल्यू आई यहाँ पर। फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस 1 और स्टार ये वाला ही होगा यहाँ। अब ऐसे ही फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस 1, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर ए बी सी प्लस 1। तो सेम नहीं है, देखें ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम नहीं है। सेम नहीं है तो जो स्टार बाइनरी ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। स्टार जो बाइनरी ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट करते हैं। तो ये फर्स्ट सेकंड पार्ट का थर्ड पार्ट में कहता है रैशनल नंबर के सेट पर, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखें एक बार। क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये चेंज नहीं किया हमने, ये रैशनल नंबर आ जाएगा। सेकंड की बात कर रहा हूँ अभी, यहाँ पर भी सेट ऑफ रैशनल नंबर आ जाएगा ए बी सी बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का सेट था इसलिए रैशनल नंबर लिखना है। थर्ड क्वेश्चन में अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में रैशनल नंबर ही दिया है और कहता है ए स्टार बी इक्वल टू ए इंटू बी डिवाइड बाई 2, ए बी डिवाइड बाई 2 ये दिया। तो इसका मतलब हो गया ए इंटू बी डिवाइड बाई 2 और यहाँ पर बी इंटू ए डिवाइड बाई 2, तो सेम है। क्योंकि रैशनल नंबर पे काम कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई में सेम वैल्यू आ जाएगी। तो कॉम्यूटेटिव ऑपरेशन हो गया। अब एसोसिएटिव की बात करें कि एसोसिएटिव होगा या नहीं होगा, तो देखें इसमें बी स्टार सी मतलब बी इंटू सी डिवाइड बाई 2। अब ए स्टार ये वैल्यू जो भी है ए इंटू डिवाइड बाई 2, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में ऊपर तो ये 2 जो है डिवाइड में आ जाएगा ए बी सी, 2 इंटू 2 मतलब 4। यहाँ पर ए स्टार बी मतलब ए बी डिवाइड बाई 2
स्टार सी। अब ऐसे यहाँ पर ए बी सी, तो सेम वैल्यूज़ हैं, तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास स्टार जो बाइनरी ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन होगा स्टार। कॉम्यूटेटिव भी है, एसोसिएटिव भी है। फोर्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट, कहता है ऑन जेड पॉजिटिव, सेट दे दिया जेड पॉजिटिव, इस पे डिफाइन किया गया ए स्टार बी, और कहता है 2 रेज़ टू पावर ए बी, 2 रेज़ टू पावर ए बी। टू रेज़ टू पावर बी ए सेम हो जाएगा भाई, ए बी पावर करो या बी ए पावर करो, एक ही बात है। तो ये जो स्टार बाइनरी ऑपरेशन ये कॉम्यूटेटिव हो गया हमारे पास, क्योंकि इसमें अगर हम जेड पॉजिटिव से वैल्यू सिलेक्ट करते हैं तो हमें ये पॉजिटिव वैल्यू ही देगा हमेशा ही, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू नहीं आने वाली है। और ए स्टार भी जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे वो सेम टू सेम आएंगे हमारे पास। अब ए स्टार बी इंटू सी, मतलब 2 रेज़ टू पावर बी सी, और इधर 2 रेज़ टू पावर फर्स्ट इंटू सेकेंड है ये, और इधर जो वैल्यू आएगी 2 रेज़ टू पावर ए बी स्टार सी, 2 इंटू 2 रेज़ टू पावर इंटू सी। तो ये 2 की पावर, ये 2 अलग है, इसकी पावर तो ये पूरा है, और इस 2 की पावर है ए बी, और इस 2 की पावर है बी सी। इसकी मल्टीप्लाई में ए है, इसमें के मल्टीप्लाई में सी है, तो ये सेम नहीं है, तो इसका मतलब ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल टू ए स्टार बी विद एंड स्टार सी इक्वल नहीं है। तो ये नॉट एसोसिएटिव है, ये इज नॉट एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। तो ये था फोर्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड का, फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फिफ्थ पार्ट जेड पॉजिटिव पे ही डिफाइन है, ए स्टार बी इक्वल टू ए बी लिखा गया है, ए रेज़ टू पावर बी। फिफ्थ पार्ट में ए स्टार बी इक्वल टू ए रेज़ टू पावर बी, तो ये हो गया ए रेज़ टू पावर बी, और यहाँ हो गया बी रेज़ टू पावर ए। तो इक्वल नहीं है, ए रेज़ टू पावर बी और बी रेज़ टू पावर ए दोनों अलग अलग बातें हैं, सेम है बात नहीं है। तो ये बाइनरी ऑपरेशन जो है वो कॉम्यूटेटिव नहीं है, इज नॉट कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। जेड पॉजिटिव कर लेना था हमने फोर्थ क्वेश्चन में, यहाँ पर फोर्थ पार्ट में किया नहीं होगा। तो जेड पॉजिटिव दिया इस बार उसने, तो ए स्टार बी स्टार सी का मतलब ए स्टार बी की पावर सी
ए रेज टू पावर फर्स्ट बी, ये। अब ऐसे ही ए बी स्टार सी और ए रेज टू पावर बी और इस पूरे की पावर आ गई सी, ये है। देखो यहाँ तो ए की पावर है बी की पावर सी और यहाँ पर है ए बी की पावर, ए की पावर बी और पूरे की पावर सी। देखो इसका मतलब हो जाएगा वे पावर की पावर हो तो मल्टीप्लाई होते हैं, ये दोनों सेम नहीं है। सेम नहीं है तो ये भी सेम नहीं है, तो नॉट बाइनरी ऑपरेशन। तो ये जो बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ ये ना तो ये जो बाइनरी ऑपरेशन है ये ना तो एसोसिएटिव है और ना ही कोमुटेटिव है। क्वेश्चन नंबर 6th, सेकंड का 6th पार्ट। सेकंड के 6th पार्ट में कहता है ऑन रियल नंबर, रियल नंबर में से 1 माइनस कर रखा है, वन माइनस कर दिया, ए स्टार भी दिया, बी ए डिवाइड बाय बी प्लस 1, ये दिया गया ए डिवाइड बाय बी प्लस 1। तो कोई भी वैल्यू ले रियल नंबर से, ये जो रियल नंबर का सेट दिया हुआ है इससे कोई भी वैल्यू लीजिए ए बी, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी ए डिवाइड बाई बी प्लस 1 और यहाँ से आ जाएगी बी डिवाइड बाई ए प्लस 1। तो ये दोनों सेम टू सेम नहीं है, सेम टू सेम नहीं है तो दोनों इक्वल नहीं है, तो ये जो स्टार बाइनरी ऑपरेशन है ये कोमुटेटिव ही नहीं होगा। अब एसोसिएटिव की बारी, तो जब हम इसको इन दो तीनों को ले रहे हैं कहाँ से, रियल नंबर में से -1 को हटाकर इस सेट से अगर हम ले करके चले तो हमारे पास वैल्यू जो आएगी ए स्टार फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड प्लस 1, ऐसे ही फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड प्लस 1। इसको सोल्व करें तो आपके पास आ जाएगा b प्लस सी प्लस 1 और c प्लस 1। अगले स्टेप में जाएं तो ये आ जाएगा a इंटू सी प्लस 1 b प्लस सी प्लस 1। इसके लिए काम करें तो ये हो जाएगा ए स्टार बी, ए डिवाइड बाई बी प्लस 1, फर्स्ट इज डिवाइड बाई सेकंड प्लस 1। तो ये फर्स्ट है, तो देखिए नीचे आ जाएगा तो ये सेम नहीं है, ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। तो स्टार इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन, नॉट ए एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन।
एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन नहीं है ऑन गिवन सेट, ये जो सेट दिया हुआ इस पे ये एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। तो ये सेकंड क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन के 6 पार्ट थे, फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट थे जो आपने कर लिए हैं। थर्ड क्वेश्चन ऑपरेशन टेबल लिखनी है। थर्ड क्वेश्चन में किस तरीके से लिखेंगे ऑपरेशन टेबल देखें। कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन, अब की बार बाइनरी ऑपरेशन को दे दिया कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन ये बाइनरी ऑपरेशन है हमारे पास। कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑन द सेट 1 2 3 4 5, इस सेट में से हमने सिलेक्ट करना है डिफाइंड बाय किसके इक्वल है, मिनिमम ऑफ ए बी में से जो मिनिमम होगा। तो राइट द ऑपरेशन टेबल, ऑपरेशन टेबल लिखनी है हमने। ऑपरेशन टेबल ये हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन, और इसका मतलब आपने पढ़ लिया है कि इसका मतलब है मिनिमम, कि ए और बी में जो छोटा है वो हमने लिखना है। 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5। तो देखें यहाँ से पढ़ लीजिए, ए वाली लाइन मान लो, ये बी वाली लाइन मान लो। तो ए ऑपरेशन बी, यानी ए और बी में से जो मिनिमम है कौन सा है, 1 ही है। 1 और 1 में मिनिमम, 1 2 में मिनिमम कौन है, 1 है। 1 3 में 1 है, 1 4 में 1 है, 1 5 में 1 है, 2 1 में 1, 2 2 में 2, 2 3 में 2 2, 3 1 में ऐसे ही आ जाएंगे। 3 1 में, 4 1 में, 5 1 में मिनिमम कौन है, ऐसे। तो 3 2 में मिनिमम कौन है, 2। 3 3 में 3, 3 4 में 3, 3 5 में 3, 4 2 में मिनिमम है 2, 4 3 में 3, 4 4 में 4, 4 5 में 5 2 में 2, 5 3 में 3, 5 4 में 4, 5 5 में 5। तो ये ऑपरेशन टेबल यहाँ बन गई है थर्ड क्वेश्चन के लिए। अब इसी में कहता है कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट बाय द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन। तो ऑपरेशन टेबल दी गई है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन में। कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार, क्वेश्चन नंबर 4 है।
ऑन सेट 1 2 3 5 गिवन द फॉलो बाय द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन टेबल। by the following multiplication table टेबल दी है एक दो 3 4 5 तो यहाँ दे दिया टेबल में 1 आगे दिया है 2 1 2 1 3 1 1। तो ये टेबल दी है उसने, इसका यूज करके हमने क्वेश्चन को सोल्व करना है। कहता है कंप्यूट फर्स्ट पार्ट में 2 स्टार 3 स्टार 5, ये हमने ढूंढना है। एक तो ये ढूंढना है, तो 2 स्टार 3 स्टार 5, तो पहले 4 है यहाँ पर, तो यहाँ देख लें 2 स्टार 3 2 स्टार 3 मतलब यहाँ से लेना चाहो या उधर से लेना चाहो। 2 स्टार 3 2 स्टार 3 2 स्टार 3 मतलब सेकंड लाइन में थर्ड लाइन में ये वैल्यू 1 है, तो ये हो गया 1, इसको उठा करके लिख दिया 1। अब 1 स्टार 4, तो 1 स्टार 4 आ गया 1, तो ये आंसर है 1। एंड सेकंड में पूछा उसने 2 स्टार 3 स्टार 4, तो 2 स्टार 3 स्टार 4 3 स्टार 4 आ गया 1। ऐसे 2 स्टार 1 2 स्टार 1 1, तो 1 आंसर 1। कहता है इज स्टार इज कोम्यूटेटिव, क्या स्टार जो ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है और वो कोम्यूटेटिव है। तो ये कोम्यूटेटिव होगा क्योंकि इसमें किसी भी वैल्यू कोई भी वैल्यू ले लो a स्टार b, तो सेम टू सेम वैल्यू आएंगे। देखें 1 स्टार 1 लोगे 1 आएगा, 2 स्टार 1 लोगे और 1 स्टार 2 लोगे तो 1 स्टार 2 जब भी सेम आएगा। 3 स्टार 1 लोगे 3 स्टार 1 1 1 स्टार 3 1 3 स्टार 2 2 2 स्टार 3 2 स्टार 3 स्टार 2 लोगे तो 1 और 2 स्टार 3 लोगे तो भी 1। 4 स्टार 1 1 स्टार 4 4 स्टार 2 2 स्टार 4, इस तरीके से सेम टू सेम वैल्यू आएंगी। तो कोई भी वैल्यू आप चेक कर सकते हो। तो हम यहाँ लिखेंगे सेकंड पार्ट में सिंस फॉर एवरी a star b for every a b belongs to set a नाम लेना चाहे a दे ले, for every a b of given set, given set का कोई भी a b आप ले ले, a स्टार b इक्वल टू b स्टार a हो रहा है। ये हो रहा है तो इसका मतलब स्टार इज कोम्यूटेटिव। तो स्टार जो है कोम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है। अब थर्ड पार्ट में कहता है
2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 ये कंप्यूट करना है। तो देखिए पहले 2 स्टार 3 लिख ले। 2 स्टार 3 कितना है? 2 स्टार 3 1 है, यहाँ से देख ले 2 स्टार 3 1 फिर स्टार, फिर अब 4 स्टार 5 4 स्टार 5 और 1 स्टार 1 कितना है? 1। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ तक कि क्वेश्चन नंबर 4 तक हम आज कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चन हम आगे कल करते हैं। तो आज के लिए इतना ही।